जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि जब काशी का विकास होता है तो उत्तर प्रदेश का विकास भी होता है। जब उत्तर प्रदेश का विकास होता है तो देश का विकास भी होता है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि गरीब कल्याण, जन कल्याण की जो भी योजनाएं बनाई गई हैं उनसे कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। इसलिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी एकदम सुपरहिट हो गई है। उन्होंने कहा कुछ महीने बाद ही देश में चुनाव हैं और उन्होंने ये गारंटी दी है कि तीसरी पारी में देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और ताकत बनाएंगे। इसके पीछे उन्होंने कहा जनता की ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी में 9 संकल्प भी दिए। उन्होंने कहा कि पानी की बूंद बूंद बचाइए, जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक कीजिए। उन्होंने कहा गांव में डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट सिखलाइए। उन्होंने कहा गांव मोहल्ले को स्वच्छता में नंबर 1 बनाइए। उन्होंने कहा स्थानीय उत्पादों को प्रमोट कीजिए, मेड इन इंडिया उत्पादों का प्रयोग कीजिए। 5वां उनका जो है संकल्प कि अपने देश को पहले देखिए और घूमिए, इसके बाद विदेश जाइए। धन्ना सेठों से कहता हूं, विदेश नहीं भारत में शादी करो। प्रधानमंत्री का 6वां संकल्प प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करिए। उनका 7वां संकल्प मिलेट्स यानी श्री अन्न को रोजमर्रा के खाने में शामिल कीजिए। 8वां संकल्प फिटनेस यानी योग और खेल को जीवन का हिस्सा बनाइए। और प्रधानमंत्री का 9वां संकल्प कम से कम एक गरीब परिवार का संबल बनिए। भारत में गरीबी दूर करने के लिए यह जरूरी है। कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी, आईडीसी मनोज कुमार सिंह ने उद्यमियों से कहा कि यूपी निवेश के सबसे सुरक्षित गंतव्य के रूप में अब उभरा है और निवेशक यहां बेहिचक निवेश करें। दूसरी ओर कई निवेशकों ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की वजह से निवेश का अनुकूल वातावरण बना है और आकर्षक नीतियां भी आ गई हैं, लेकिन निचले स्तर पर अभी भी एनओसी मिलने में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। उद्योग लगाने में समय लग रहा है। लाल फीताशाही की वजह से परियोजनाओं में देरी आ रही है। विकास कार्यों को रफ्तार देते हुए उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में जुटी प्रदेश सरकार के लक्ष्य से विभाग तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 का 8 माह बीत जाने के बाद भी विकास मद यानी पूंजीगत व्यय में आवंटित बजट का महज 39% ही खर्च किया जा सका है। बचे हुए 4 महीने में 61% धनराशि खर्च करने की चुनौती विभागों के सामने है। बजट खर्च करने की गति धीमी होने पर सरकार और शासन ने विभागीय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि आवंटित बजट से होने वाले कार्यों को तेजी से कराएं। विकास योजनाओं के मद में आवंटित बजट का 100% उपयोग चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले दिखाना चाहिए। इस वित्तीय वर्ष के मूल बजट और अनुपूरक बजट को मिलाकर कुल आकार 71,90,000 करोड़ रुपए हो गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने कल ज्ञानव्यापी परिसर बनारस में हुए ASI सर्वे की रिपोर्ट को साक्ष्यों की सूची जिला जज की अदालत में दाखिल कर दी, लेकिन रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में होने पर मंदिर और मस्जिद पक्ष में नया विवाद उत्पन्न हो गया है। मंदिर पक्ष के वकील ने सीलबंद रिपोर्ट देने पर आपत्ति जताई। वहीं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया कि अदालत रिपोर्ट सार्वजनिक न करने को लेकर भी आदेश जारी करे।
जिला जज ने मंदिर और मस्जिद पक्ष की अर्जी पर सुनवाई और इसके निस्तारण के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय की है। लंबी चर्चा के बाद तैयार टेलीकॉम बिल के प्राविधान उपभोक्ताओं के जीवन को अब आसान बनाएंगे और उपभोक्ताओं को अनचाही काल से अब छुटकारा मिलेगा। अभी दिन में कई बार आप और हम मकान खरीदने से लेकर निवेश करने जैसी कई अनचाही कॉल रिसीव करते हैं और हम चाहकर भी उनसे निजात नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि डोंट डिस्टर्ब सेवा में अनचाही कॉल को रजिस्टर कराने से भी कोई फायदा नहीं मिलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उपभोक्ताओं को अनचाही कॉल से मुक्ति अब मिलेगी। यही नहीं, किसी भी कॉल या मैसेज को गैर कानूनी तरीके से इंटरसेप्ट करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान बिल में किया गया है। इसके लिए 3 साल तक की जेल और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया। सरकार की कोशिश है कि चालू संसदीय सत्र में ही इस बिल को संसद के दोनों सदनों में पारित करा लिया जाए। हरदोई में 20 दिन तक रेलवे स्टेशन हरदोई के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेनें नहीं आएंगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हरदोई में बने प्लेटफॉर्म नंबर 3 को ऊंचा करने का कार्य किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म 4 व 5 को पूर्व में ही ऊंचा कर दिया गया है। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 के नीचे होने से ट्रेन में चढ़ने व उतरने वाले रेल यात्रियों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। रेल यात्री इन प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने की मांग रेल प्रशासन से लगातार कर रहे हैं। स्थानीय रेल अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि 20 दिन में प्लेटफॉर्म नंबर 3 के लाइन को ऊंचा होने वाला कार्य पूरा कर लिया जाएगा। रेल अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि प्लेटफॉर्म आवागमन करने के लिए फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करें, लाइन को क्रॉस न करें। रेलवे लाइन को क्रॉस करना दंडनीय अपराध है। यदि ऐसा करते पाए गए तो कार्रवाई हो सकती है। 20 दिन तक सभी एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 व 5 पर आया करेंगी, जबकि हरदोई से गुजरने वाली रंथू ट्रेनों को भी 4 व 5 नंबर प्लेटफॉर्म से गुजारा जाएगा। इस दौरान हरदोई यार्ड में पहुंचने वाली रंथू ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रतिबंधित होकर चलेंगी। वहीं मालगाड़ियों को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से के प्रतिबंध के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 3 से गुजारा जाएगा। कल हरदोई के बार एसोसिएशन में कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पधारे और उन्होंने पीड़ित की समस्याओं को दूर करने के लिए मेहनत अधिवक्ताओं को करने की सलाह दी। अधिवक्ता समाज पीड़ित की समस्याओं को दूर कराने के लिए मेहनत करता है। उन्होंने कहा वह जियो और जीने दो की परंपरा का पालन करते हुए एक दूसरे की सेवा में वकील कार्यरत रहते हैं। अधिवक्ताओं को आपस में कंपटीशन नहीं वरन कॉपरेशन यानी कि सहयोग करना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज हैं, नई पीढ़ी को इनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। यह बात उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने कही। कल कचहरी परिसर में वो आए थे और उन्होंने उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति AR मसूदी के साथ बार एसोसिएशन परिसर में पूर्व महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह द्वारा अपने अधिवक्ता पिता के नाम पर निर्मित AB हॉल व अधिवक्ता चैम्बर्स का लोकार्पण भी किया। हरदोई के खिलाड़ियों ने भी दम दिखलाया है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरदोई के 4 ताइक्वांडो खिलाड़ी चमके हैं। उत्तराखंड में 16 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अमेरिका, साउथ अफ्रीका, लेबनान, तंजानिया, म्यांमार, जिम्बाब्वे, नेपाल, नाइजीरिया व मलेशिया समेत 12 देशों के खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया था। हरदोई के शाहाबाद कस्बे के ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने भी मास्टर कोच तैयब खान की अगुवाई में प्रतियोगिता में शिरकत की और सफलता अर्जित की। कस्बे के शाहाबाद के अनुष्का दीक्षित और रोहिणी शर्मा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सिल्वर मेडल, पिंटू गुप्ता व प्रिया कश्यप ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के राज्यपाल शामिल हुए थे। हरदोई में दिव्यांग रुचि त्रिवेदी ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से एक और सफलता हासिल की है।
अभी हाल में ही दिल्ली में खेलो इंडिया के तहत आयोजित प्रतियोगिता में पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक उन्होंने पाया है। कल पुरस्कार लेने पहुंची रुचि का जिलाधिकारी ने मान बढ़ाया और पुलिस अधीक्षक ने उसको सम्मानित भी किया। रामदत्त चौराहे निवासी विजय नारायण त्रिवेदी की पुत्री रुचि त्रिवेदी बताती हैं कि शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वहां पर उसने खेलकूद का माहौल देखा तो उसके हौसले को पंख लग गए। इंडोनेशिया में हुए टूर्नामेंट में उसने सिंगल्स व मिक्स डबल्स में कांस्य पदक जीता है। नेशनल रैंकिंग वर्तमान में 3 व विश्व रैंकिंग 23 रही है। इंडोनेशिया पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल से पहले भी वह मार्च 23 में नेशनल पैरा बैडमिंटन में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। जुलाई 2023 में युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में उन्होंने सिंगल, डबल्स व मिक्स डबल्स में कांस्य पदक जीता था। अब दिल्ली में गोल्ड मेडल जीतने पर जिलाधिकारी ने उसे सम्मानित किया है। हरदोई की उच्च प्राथमिक विद्यालय दहती सलकोपुर की शिक्षिका डॉक्टर स्वर्ण रेखा मिश्रा ने साहित्य जगत में हरदोई जिले का नाम रोशन किया है। डॉक्टर स्वर्ण रेखा को काशी साहित्यिक संस्था वाराणसी द्वारा काशी साहित्य श्री सम्मान से अलंकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि सामाजिक सेवाओं के लिए पूर्व में भी कई बार सम्मान व पुरस्कार दिए जा चुके हैं। विद्या वाचस्पति एवं विद्यासागर की उपलब्धियां भी उन्हें मिल चुकी हैं। हरदोई के बार एसोसिएशन के 21 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। इस सूची के हिसाब से 1311 मतदाता अपने मताधिकार का इस बार हरदोई बार एसोसिएशन के चुनाव में प्रयोग करेंगे। पूर्व में दोबारा अंतिम सूची जारी की गई थी। इनमें एक बार 1395 और दूसरी बार 1416 मतदाताओं के नाम शामिल थे। बाद में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का अभ्यास प्रमाण पत्र दाखिल न करने वालों के नाम सूची से काटने के निर्देश दिए गए थे। इसी के चलते नामों की छंटनी करने में वक्त लग गया और इतवार को देर रात अंतिम सूची जारी कर दी गई। हरदोई में गांवों में विकास कार्यों के नाम पर खर्च राशि का हिसाब किताब न मिलने का अभी भी क्रम जारी है। विकास खंड कछौना की 3 ग्राम पंचायतों में 1.29 करोड़ का हिसाब नहीं मिला है। पंचायती राज विभाग ने तीनों ग्राम पंचायतों के जिम्मेदारों से अभिलेख मांगे हैं। गांव में राज्य वित्त आयोग और 14वें वित्त आयोग की राशि के खर्च न कराए जाने वाले कामों का ब्यौरा रखने की व्यवस्था है। पंचायतों में होने वाले काम व आय व्यय का ऑडिट भी कराया जाता है। जिला लेखा परीक्षा कार्यालय की ओर से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट में वर्ष 19-20 का हिसाब किताब न देने वाली पंचायतों से अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SGPGI के ऑपरेशन थिएटर में आग लगने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घटना के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को निर्देश भी दिए हैं। घटना के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के हर अस्पताल का सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने SGPGI पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिया है कि सभी मेडिकल कॉलेजों एवं सभी सरकारी अस्पतालों एवं ऑपरेशन थिएटरों का सेफ्टी ऑडिट कराया जाए। इस दौरान अस्पतालों के वार्ड से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक में लगे सुरक्षा उपकरणों की जांच की जाएगी। यह देखा जाएगा कि वे मानक के अनुसार लगे हैं अथवा नहीं। मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में माध्यमिक शिक्षा विभाग से वित्त पोषित 6 विद्यालयों की दशा सुधारी जाएगी। शासन को भेजे गए प्रस्ताव में 9 में से 6 विद्यालयों के लिए मंजूरी मिल गई है। इससे इन विद्यालयों को इसी माह धनराशि आवंटित होने की उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबद्ध जिले के 72 वित्त पोषित विद्यालय हैं। इनके अलावा 7 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से अनुदानित विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में बजट के अभाव के कारण भवन जर्जर हो गए हैं और अन्य संसाधन भी नहीं है। शासन की ओर से ऐसे विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए प्रोजेक्ट अलंकार किया गया है।
हरदोई के जिला विद्यालय निरीक्षक बाल मुकुंद प्रसाद ने कहा कि विद्यालयों की ओर भेजे गए प्रस्ताव में 6 को शासन से स्वीकृति मिल गई है। इन विद्यालयों का बैंक डिटेल मांगा गया है, जिसे उपलब्ध कराने के लिए प्रधानाचार्यों को पत्र भी लिखा गया है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।